Hello everyone, welcome to my channel NSD Graphics. My name is Neha. I am a graphic designer and a multimedia teacher. आज हम लोग करने वाले हैं ट्रांसफॉर्म ऑप्शंस. ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. ट्रांसफॉर्म ऑप्शन के लिए मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगी एक इमेज के ऊपर कि हम किस तरीके से इमेज को रिसाइज करते हैं, मतलब किस तरीके से डिस्टॉर्ट करेंगे, स्केल करेंगे, रोटेट करेंगे. मेरे पास कुछ इमेज है, फाइल पे ओपन कर सकते हैं आप या फिर ओपन पे जा सकते हैं. यहाँ जाएंगे, मैंने कहीं एक फ़ाइल डाउनलोड कर रखी है. अगर आपको अलग अलग इमेजेस सेलेक्ट करनी होती हैं, कभी भी इमेज लेनी है तो ओपन करना है. जहाँ भी जिस ड्राइव्स होती है हमारे, जैसे कंप्यूटर में दिस पीसी में सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो भी होगी, एफ ड्राइव होगी, डेस्कटॉप होता है, जहाँ आपने इमेज रखी हुई होगी वहाँ जाना है आपको. मैंने इमेज रखी हुई है डाउनलोड में. डाउनलोड में मेरा एक ये इमेज लेना चाहती हूँ और एक ये इमेज लेना चाहती हूँ. तो आप दो इमेज एक साथ कैसे ले सकते हैं? आपने नॉर्मल क्लिक किया ये वाली इमेज पे और कंट्रोल के साथ, कीबोर्ड में कंट्रोल होता है, कंट्रोल प्रेस किया और इस इमेज पे क्लिक कर दिया, देन ओपन. तो एक साथ आपके दोनों इमेजेस ओपन हो जाएंगे, ये भी और ये भी. इमेज यहाँ से इस तरीके से दिखाई दी गई, एक इमेज ये रही, एक इमेज ये रही. ये इमेज दोनों मैंने डाउनलोड करी है पैक्सेल्स से. आप गूगल पे जाएंगे, अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे पैक्सेल्स, एंटर, यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे होम पे, कोई भी आप फ़ोटोज़ यहाँ पे जैसे आप लेना चाहते हैं सर्च करेंगे और आप कोई भी इमेज यहाँ से लेकर डाउनलोड कर सकते हैं. तो इस तरीके से इमेज डाउनलोड हो जाएगी. इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये इमेजेस को डाउनलोड किया है. अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे इस पार्ट के ऊपर ये वाली इमेज कैसे लगानी है, कैसे लेके जानी है. सबसे पहले आपको लेना है मूव टूल. मूव टूल लेके आप यहाँ पे इस लॉक को ओपन करिए, क्लिक करेंगे, ओपन हो जाएगा लॉक. उसके बाद ये वहाँ लेके कैसे जानी है, दो तरीके हैं. पहला तो है जो इस तरीके से वाइट कलर में शो होता है, यानी कि वो इमेज यहाँ शो हो रही है और जो ग्रे में है वो उस साइड पे है. ये इमेज मुझे इधर लेकर जानी है तो मैं मूव टूल लूँगी, लेफ़्ट बटन प्रेस करूँगी और माउस को ऐसे ड्रैग कराऊँगी. यहाँ आऊँगी, यहाँ लाते एकदम आपको छोड़ना नहीं होता. प्रेस करिए माउस को, यहाँ आइए, फिर नीचे आइए, तब आपको इमेज को छोड़ना है. तो इमेज यहाँ पे आ जाएगी इसके ऊपर. अगर ये समझ नहीं आया, नहीं हूँ, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके रेक्टेंगल मार्क टूल ले सकते हैं, ऐसे इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं. पे सेलेक्ट करके आपको इमेज को क्या करना है, कॉपी. फिर यहाँ आके आप इमेज को क्या कर सकते हैं, पेस्ट. ये सेकंड मेथड है. दो तरीके हैं आपके पास, या तो मूव टूल से इसको ड्रैग करा के लेकर आ सकते हैं नीचे, या फिर कंट्रोल सी से वहाँ कॉपी और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकते हैं. इसको सेलेक्ट करके अब हमें इसको रिसाइज करना है. हम चाहते हैं कि ये इमेज इस पर सेट हो जाए. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडिट में जाना है. यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ट्रांसफॉर्म. ये ट्रांसफॉर्म के ऑप्शंस हैं. ये इसका शॉर्टकट है कंट्रोल टी. कंट्रोल टी आप कीबोर्ड से भी कर सकते हैं. जब तक आपका कर्सर ब्लैक है इमेज मूव होगी. आप कर्सर यहाँ पे ऐसा हो जाएगा तो इमेज छोटी होगी. इक्वली इमेज को छोटा करने के लिए आप ऑल्ट का यूज़ करेंगे. अगर आप ऑल्ट प्रेस करेंगे और लेफ़्ट बटन से करेंगे तो इस जो इमेज है वो छोटी और बड़ी हो जाएगी. बट प्रॉब्लम ये है कि वो हमारी पीछे वाली इमेज जो है थोड़ी सी घूमी हुई है और ये घूमी हुई नहीं है. तो आप इस साइड पे जाएंगे, आपका कर्सर ऐसे घूमा आएगा तो आपकी इमेज भी घूम जाएगी. और अगर इस तरीके से नहीं आ रहा तो आप कंट्रोल टी करिए रखिए. इस तरह की बाउंड्री में आप राइट क्लिक करिए, या फिर आप यहाँ जाकर भी इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं. राइट क्लिक में ये ऑप्शन तभी शो होंगे जब आपका कंट्रोल टी ओपन है, इस तरीके से. अगर ये कंट्रोल टी नहीं हुआ तो कुछ शो नहीं होता है. तो इसलिए कंट्रोल टी होगा. ऑल्ट के साथ छोटा करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे तो ही ये ऑप्शन दिखाई देंगे. रोटेट का मतलब होता है इस तरीके से रोटेट करना. स्केल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऐसे स्केल करना. राइट क्लिक करेंगे. स्क्यू का मतलब होता है, स्क्यू राइट क्लिक करा हमने सिर्फ ऑप्शन खोलने के लिए, लेकिन जब सेलेक्ट करना है तो हम लेफ़्ट क्लिक का ही यूज़ करेंगे. यहाँ पे हमारे पास माउस आ रहा है, इससे हम इसको ऐसे सेट कर सकते हैं. अब अगर हमें ये दूर दिखाई दे रहा है तो हम जूम का यूज़ कर सकते हैं. जूम का हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर अभी हम इसमें ऐसे ही जूम करेंगे तो हम एक टाइम पे एक ही टूल ले सकते हैं. कि होता है जूम टूल, मैंने क्लिक किया, इसमें प्लस का साइन आ रहा है तो जूम हो गया. अब माइनस करने के लिए मुझे यहाँ से माइनस लेना पड़ जाएगा, इस जगह से, तो माइनस, और इससे अप एंड डाउन कर सकते हैं, फिट. बट हम क्या करेंगे, शॉर्टकट यूज़ करेंगे. इसका शॉर्टकट होता है यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल
और प्लस, तो ये जूम होगा। कंट्रोल के साथ आप प्लस करेंगे तो ये जूम हो जाएगा, कंट्रोल के साथ आप माइनस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, इस तरीके से। और अगर आप स्पेस बार होल्ड करेंगे, कीबोर्ड में जो सबसे बड़ा बटन दिया होता है, मैं दिखा देती हूँ आपको, अगर हम ये प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हैंड आएगा, जिससे हम इसको इस तरीके से पैड कर सकते हैं। स्पेस बार होल्ड करके रखेंगे और लेफ़्ट बटन से इसको ऐसे घुमाएंगे। तो ये दो तरीके, कंट्रोल प्लस से जूम, कंट्रोल माइनस से जूम आउट, स्पेस बार से हैंड आएगा जिससे आप ऐसे पैड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था कंट्रोल टी, तो हम आ जाते हैं वापसी उसी बात पे। कंट्रोल टी कर सकते हैं, छोटा करिए, कंट्रोल प्लस से जूम करेंगे तो अच्छे से दिखाई देगा। कंट्रोल टी, राइट क्लिक, रोटेट, घुमाया, यहाँ से मूव होगा। स्केल करना है तो राइट क्लिक, स्केल, यहाँ से छोटा होगा। अब प्रॉब्लम है कि हमारी इमेज थोड़ी अलग अलग आ रही है, तो हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से हम स्क्यू का यूज़ कर सकते हैं। स्क्यू क्या करता है, आपको स्केल समझ आ गया, रोटेट। स्क्यू भी एक पॉइंट पे वर्क करता है। अगर मैं ऐसे करूँगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ से मूव हो रहा है। इसी तरीके से राइट क्लिक करेंगे तो डिस्टॉर्ट होता है। डिस्टॉर्ट और स्क्यू में ज़रा सा फ़र्क होता है। जब आप डिस्टॉर्ट लेंगे तो ये भी एक ही पॉइंट पे मूव करेगा, ठीक है, लेकिन स्क्यू क्या करेगा, एक पॉइंट को मूव तो करेगा, लेकिन जब आप साइड में आएंगे तो ये इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकता है, डायरेक्शंस को इसकी। लेकिन डिस्टॉर्ट में ये ऑप्शन नहीं होता। स्क्यू में इस तरीके से एक पॉइंट मूव भी हो सकता है और इस तरीके से चेंज भी हो सकता है, बट डिस्टॉर्ट में आप सिर्फ पॉइंट को इस तरीके से ही मूव कर सकते हैं, ऐसे। राइट क्लिक, डिस्टॉर्ट, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं और इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। दो ऑप्शन और होते हैं। स्केल का मतलब होता है स्केल करना, रोटेट का मतलब होता है घुमाना। स्क्यू एक पॉइंट पे वर्क करता है, डिस्टॉर्ट भी एक पॉइंट पे वर्क करता है, पर्सपेक्टिव 2 पॉइंट पे वर्क करता है। जब हम पर्सपेक्टिव लेंगे, अगर आपने ये मूव किया तो सामने वाला अपने आप मूव हो जाता है, ये देखिए इस तरीके से। और राइट क्लिक करते हैं, अगर हम व्रैप लेंगे तो व्रैप आपको 16 पॉइंट देगा। आप इस पॉइंट से भी एडिट कर सकते हो, इस पॉइंट से भी एडिट कर सकते हो, इससे भी एडिट कर सकते हो, बीच में से भी एडिट कर सकते हो। या फिर व्रैप लेने के बाद हमारे पास यहाँ ऊपर ऑप्शन हो जाते हैं, आप आर्क का यूज़ कर सकते हो। आर्क को यहाँ से मैनेज कर सकते हो। आप माउस को ऐसे प्रेस करोगे, इधर खींचोगे तो बड़ा होगा आर्क, इधर खींचोगे तो आर्क छोटा हो जाएगा। तो आप इसका यूज़ भी कर सकते हो। अगर इसे क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे और भी स्टाइल्स होते हैं, किसी भी स्टाइल का आप यूज़ कर सकते हो। सेट करोगे हो जाएगा, बट हम नॉर्मली करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल टी करेंगे, ऑल्ट के साथ इसे छोटा करेंगे, रोटेट करेंगे इस तरीके से। राइट क्लिक से, स्क्यू से सिंपली हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सेट कर देंगे इस तरह से। सेट, इसको यहीं सेट करने के लिए आप यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से एंटर का यूज़ कर सकते हैं। कीबोर्ड से एंटर करेंगे, ये यहीं पे सेट हो जाएगी। इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। आप इसको स्क्रीन पे फिट करने के लिए कंट्रोल 0 का यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बताया है कंट्रोल प्लस से जूम होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। अगर आपने जूम किया है, इसे पेन करने के लिए आप कीबोर्ड से स्पेस बार का यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीन पे फिट करने के लिए कंट्रोल 0 कर सकते हैं। इस तरीके से हमारा ये सेट हो जाएगा। अभी मैंने आपको सिर्फ ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन समझाए हैं, अभी आगे हम कंट्रोल टी से और यूज़ करेंगे, ठीक है। थैंक यू।